नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। अभी अगस्त का महीना है, अभी 15 अगस्त आने ही वाला है, लेकिन उसमें हम कुछ चंद बातें पूछना चाहते हैं जो हम मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं। यानी ये शब्द है जो आज़ादी के बाद से ही ये प्रचलित है और गीतों में भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये तो मान लीजिए हम कि मजहब वाकई में आपस में बैर करना सिखाता ही नहीं है, लेकिन शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा, जो लोग शिक्षित हैं, यहाँ पे अगर आंकड़ा ले लीजिए तो लगभग में अगर मुट्ठी भर को छोड़ दीजिए तो सभी लोग अपने आप में शिक्षित हैं। आखिर शिक्षा है क्या? क्या कलम सिर्फ हम पढ़ ले कि नहीं, बुद्धि भी? तो अगर 50-50 का अगर मान लेते हैं कि जो कलम से शिक्षित हैं और जो दिमाग से शिक्षित हैं, उसमें कितना डिवाइड करेंगे आप प्रतिशत में? आप उसको आंक लीजिए। उस पर अब तीसरी चीजें जो आता है, जो थोड़ा इसमें से लेते हैं और थोड़ा इसमें से हम लेते हैं, जिनके पास शिक्षा भी है और बुद्धि भी है। असल शिक्षित तो हम उनको ही कहेंगे ना। यहाँ लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, यानी कि अपने भारतवर्ष की अगर बात करें तो लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। और अभी तो उड़ान इतनी आगे है कि लोग पूरा जन्नत का जन्नत सैर करने की सफर कर रहे हैं। लोग अब सिर्फ प्लेन की बातें नहीं है, हेलीकॉप्टर की बातें नहीं है, अब तो कुछ और भी, रॉकेट भी है कि उससे भी हम आगे तक सफर कर सकते हैं। ये चीजें जहां हो गई वहां बुद्धि, और उसे कहते हैं शिक्षा, यानी कलम भी और बुद्धि भी। इस चीजों को लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहां फेल हो जाते हैं, इस पर गौर करने की बात है। कहां कहां हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और कहां कहां हम बढ़ जाते हैं और अगले को बढ़ा देते हैं। यानी कि कहा गया है कि अगर एक में वो हौसला नहीं हो, वो शिक्षित नहीं हो, उसमें आगे जाने की चीजें ना हो, और एक अगले में हो जिनके पास धन दौलत कुछ भी नहीं है, तो ऐसे को हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को ये चाहिए कि उनको अगर जो चीज हमारे पास नहीं है और अगले को देख रहे हैं कि इससे रोशनी आ सकता है हमारे भारतवर्ष में, तो वहां खर्च कर देना चाहिए और उनको आगे बढ़ा देना चाहिए, ताकि उनके पास बुद्धि तो है, पैसे नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन वहीं अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि उस मुकाम में हम पहुंच जाएं, लेकिन अधूरा क्यों रह जाता है मुकाम। तो वहां अगर आंकड़ा लिया जाए, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो अभी चंद रोज पहले की बात करते हैं कि 2 बच्चे ऐसे थे, जो चंडीगढ़ की बात है, सेक्टर 37 और 38 दोनों की बात है, और 4 घंटे के अंतराल पे दोनों ने अपने आप को समाप्त कर लिया। ये बहुत ही दुखदायी बातें हैं। लड़के की उम्र थी 30 और लड़की की उम्र थी 29। ये आखिरी चांस था एग्जाम देने का, और उसके बाद ये हार गए, और हारने के बाद अपने आप को बारी बारी से 4 घंटे का अंतराल पे खत्म किए, सेक्टर 37 और 38। मामला अभी आगे जारी है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। दोनों में कुछ ऐसे अंदरूनी रिश्ते तो नहीं थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। तो क्या यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जो कुर्सी आपको मिलती, क्या वो परिपूर्ण वो कुर्सी हो पाता? आप उसके लायक थे? बिल्कुल नहीं थे। मेरे अनुसार आप नहीं थे। जो अपने आप को समाप्त करने के पहले पलटकर अपने परिवार को नहीं देख पाता है, अपने उस माँ बाप भाई बहन को नहीं देख पाता है। चलिए, भाई बहन को भी हम साइड कर लेते हैं, हम उनको याद करते हैं जिसने हमें जन्म दिया जब हम 1 सेकंड के थे, और तब से लेकर के 29 साल 30 साल पोषित हुए। एक माँ बाप उनको गोद में खिलाते हुए, अपनी रोटी काटते हुए, अपना नींद काटते हुए आपको लोरी गा गा करके सुलाया, चलाया कि आप 4 बजे सुबह में उठते हैं, कि 3 बजे सुबह उठते हैं, कि 2 बजे रात में उठते हैं। माँ बाप इसका ख्याल भी नहीं करते, बच्चे रो रहे हैं, चुप करना है, दूध पिलाना है। इस तरह आपके टॉयलेट से लेकर के आपके बाथरूम से सब कुछ करते हुए आपको नहलाते, धुलाते, पढ़ाते, लिखाते, अपनी चीजों में कटौती करते करते आपको वहां तक पहुंचाते हैं, इसलिए कि आप सहारा बनोगे। आने वाले कल में आप सहारा उनके बनेंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या नाम दिया जाए जो खुद का सहारा नहीं बन सकते? वो औरों को क्या सहारा देते? औरों को भी नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि समझाने वाले कोई नहीं है। अगर चूक गए, आखिरी मौका था, जिंदगी तो आखिरी नहीं थी, जिंदगी अपने हाथ में थी, और एक ही रास्ता नहीं है। एक रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो दूसरा रास्ता तो स्वतः खुल जाता है, ये तो ईश्वर भी कहते हैं।
कि जागिए, आगे बढ़िए, दूर नहीं है वो दीवारें जिसको आप फांद नहीं सकते। तो ऐसे में लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए उस तरह। आपको एक छोटा सा हम प्रसंग बताते हैं। बिहार का दशरथ मांझी जी को आज सभी लोग जान रहे हैं, इन पे फिल्म भी बन चुकी है। अभी शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाते हैं, कभी मौका मिला तो इनकी पूरी कहानी हम आपको सुना देंगे। क्योंकि वहां पे मैं गई थी खास कर देखने के लिए कि आखिर ये कौन सा अजूबा है, जरा अपनी आंखों से हम दीदार कर ले। तो उस स्थल पे भी हम गए जहां दशरथ मांझी जी 360 फीट चौड़ा और 30 फीट गहरा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिए जो वजीरगंज के साथ के तरफ जाता है। और वहां पे हॉस्पिटल था। एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, 55 किलोमीटर उनको जाना था। अचानक दर्द उठा और अपनी पत्नी को ले नहीं जा सके, क्योंकि 55 किलोमीटर घूम कर जाना था। और घूम कर जाते ही पहुंचते पहुंचते डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि हम इन्हें बचा नहीं पाए। ये बहुत ही उनके लिए कष्टकारक था, बहुत ही दुखदायी था। वो गरीब मजदूर थे, कोई बड़े नहीं थे कि उस समय कुछ भी हायर करते, कुछ भी पत्नी को ले जा सकते। आज वैसा भी, आज बहुत वर्षों पुरानी वो बातें हैं। तो हमारी इच्छा हो गई कि आखिर ये कौन सा जगह है। मैं भी जिज्ञासी हूँ और सोचती हूँ कि नहीं जाएं, दस्तक दे देखे हकीकत क्या है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई, अलविदा कह दी, तो वो चिंता नहीं किए। दर्द था, दर्द बहुत कुछ होता है दिल में, जरूरी नहीं कि उसे आंसू से दिखाया जा सके। और कोई आंसू से ना रोए इसका मतलब नहीं है कि उसके सीने में दर्द नहीं हुआ। दर्द हुआ, अंदर ही अंदर चुपता रहा, लेकिन वो चिंतन किए, चिंता नहीं कि कोई बात नहीं, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल आने वाले कल में किसी दूसरे को ये मर्म, ये दर्द झेलना ना पड़े। इसलिए उन्होंने एक छेनी उठाया, हथौड़ा उठाया और चल दिए। और चल करके ये जो आपको मैंने बताया है, ये पहाड़ को तोड़ना शुरू किए। और लगभग 21 साल लगे, लगभग 21-22 साल, यानी 2 दशक से ज्यादा लगे और एक रास्ता निकल गया। बाद में सरकार ने उस रास्ते को बहुत अच्छे ढंग से बनवाया। लेकिन ये आर पार जो जाने की चीज थी, मोटरसाइकिल से या छोटी गाड़ी उससे चली जाती थी, इतना तो दशरथ मांझी जी ने बनाया। तो एक मजदूर किस्म के, जिनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक हौसला था, उमंग थी, हिम्मत था और लोगों के लिए जीने की तमन्ना थी कि नहीं, यहीं पे मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, हम वहां तक जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। और ऐसे करने में वो तो विश्वविख्यात हो गए। और आज देख लीजिए, मैं उस जगह पे गई और मैं देखी, उनके बच्चे से मिली और पूरा जगह वहां पे मैं घूमी, मुझे बहुत आनंद आया। अब अगर उनकी बात लिए, यानी कि उनकी स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई कि वो चीज आर पार कर देना एक छेनी से, उनकी मेहनत, तो ये जो बच्चे हैं यूपीएससी वाले, ये हौसला नहीं जुटा सकते हैं। यानी जरूरी है कि आम का पेड़ अगर लगा हो तो हम भी आम के बगल में ही एक पेड़ बन करके तैयार हो, या उनका एक डाली बने। एक आम का पेड़ है तो डाल बन के उसी में एक आम खाने के लिए हम चले जाइए, अब आम के रूप में फले नहीं, एक नया पेड़ तो लगा सकते हैं ना। और ऐसा नया पेड़ लगाया जाए जो पूरे विश्व को रोशनी दे और जितने बच्चे को ना मिल सके जो अक्षम है या पढ़ाई में। मैं नहीं मानती कि कोई अगर थोड़े नंबर से अगर यूपीएससी या किसी भी कमीशन की तैयारी करता हो, उसमें चूक गया, मैं उसे फेलियर नहीं मानती हूँ। जरूरी नहीं कि अगर एक अंक अगर हमको कम आया और फेल कर गए तो दूसरे में हम ब्रिलियंट नहीं हो सकते। रटाकू कभी मत बनिए, बुद्धिमान बनिए। और अकलमंद उसको कहा जाता है जो अंधेरे को चीर कर रोशनी ले आए और पूरी दुनिया में बिखेर दे, हम उसे मानते हैं अकलमंद। तो ऐसे में आप कैसे क्षुब्ध हो गए, कैसे विक्षिप्त हो गए और कैसे कुछ आपको समझ में नहीं आया। और एक 29 और 30 वर्ष के बच्चे ऐसे जघन्य चीजें करते हैं जो बहुत दर्द देता है, सोच समझ करके। और इस तरह की चीजें हैं कि जो आए दिन देखने को मिलता है। तो ऐसे बच्चे को सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि नहीं, यहीं मत रुकिए, ठहरिए कभी नहीं, आगे बढ़ते जाइए। जो खो गया, यानी कि अगर फूल टूट कर बिखर गए हों तो जरूरी नहीं कि दूसरा क्या नहीं आएगा, कलियां फिर फूल बनेगी। आप फूल बिखरिए, वैसा बगान पैदा कीजिए। एक मुरझा गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरा फूल खिलेगा नहीं या खिलना बंद होगा, बिल्कुल नहीं। आप माँ बाप के विषय में ही लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते, अंदर गर्भ में ही अंदर हो जाते, बहुत हॉस्पिटल में हो जाते। इसका मतलब क्या है कि माँ बाप बच्चे को जन्म देना ही बंद कर दिए हों? बोलिए, ऐसा है? नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि अगर एक एग्जाम में फेल कर गए, मान लीजिए कि वो आखिरी चांस था और आखिरी चांस भी खत्म हो गया, तो दुनिया में
क्या कमी है? मंजिल की कमी है? बिल्कुल नहीं। हम मुकाम पा सकते हैं, सिर्फ हौसला रखिए ना। और जब हौसला हो ना तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा दावा है और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि 1 रुपए भी नहीं हो और आप शिक्षित हैं, हौसला है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो भी बढ़ सकते हैं, सिर्फ बुद्धि की जरूरत होती है। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है खिलाड़ी बनते हुए, जिनके पास पांव नहीं है वो भी विश्व विख्यात हुए हैं। क्या कुछ नहीं किए? क्या प्रेरणा नहीं लिया जा सकता है? ऐसी बच्चे को बिल्कुल ही उलझते हुए नहीं जाना चाहिए। अपने दिमागों को सिर्फ वहां पे लगाइए कि बड़े बड़े लोग कैसे महानता हासिल किए, कैसे कैसे विश्व विख्यात बन गए। उस चीजों को प्रेरणा लीजिए, पढ़िए। और अगर गुस्सा आए आपको, सबसे पहली बात यह है, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको तो डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दीजिए। आप उसको तो अपनी जिंदगी में आने ही मत दीजिए, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज है ना जो आपके विकास को रोक देगा। जहां गुस्सा आए चुपचाप किसी से भी कुछ मत बोलिए, जाइए 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए और 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने बेड पे आप लेट जाइए। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे। और उसके बाद देखिए कि 10 मिनट के बाद जब आप उठेंगे ना, फिर वही इंद्रधनुषी सुबह लिए, वो रात क्यों नहीं हो, फिर भी वो सुबह दिखाई देगा कि इंद्रधनुषी सुबह आपकी जिंदगी में आ चुकी है। और हमें करना क्या है? तो चिंता कभी मत कीजिए, आप कीजिए चिंतन। और ऐसी कदम कभी मत उठाइए जो आने वाले कल के लिए खतरनाक साबित हो। हम बस इतना ही आपसे कहना चाहिए। जिंदगी नहीं मिलती है दोबारा। जिंदगी को बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़िए। आपको स्वयं अपने आप को पढ़ना होगा, तब आपको दुनिया पढ़ना चालू करेगी। ये चीज आप अभी भी देख चुके हैं। जो ओलंपिक हो रहा था उसमें भी आपने देखा कि जो जीता वही सिकंदर, यानी कि लोग दुनिया उसके पीछे दौड़ते हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए कुछ कि दुनिया आपके पीछे दौड़ते रहे और आप आगे आगे रोशनी देते रहे, ताकि दुनिया में पूरी रोशनमय हमारी दुनिया हो जाए।